अगर मैं तुम्हें बताऊं कि असली चाहत सिर्फ प्यार से नहीं आती, बल्कि ताकत, रहस्य और टेंशन से आती है। मर्द हो या औरत, किसी के लिए आकर्षण बस दयालुता का मामला नहीं है। ये दिमाग की छुपी हुई ताकतों का खेल है। जो लोग इन ताकतों को समझते हैं, वो इन्हें ऐसे नियंत्रित कर सकते हैं जैसे अनदेखे तार खींच रहे हों। माकियावेली ने कहा था, अगर दोनों नहीं हो सकते तो प्यार से बेहतर है डराया जाए। आकर्षण में असली हुनर ना तो क्रूरता में है, ना ही नकली चमक दमक में, बल्कि इंसानी फितरत की गहरी सच्चाइयों को जानने में है। आज मैं तुम्हें ये छुपे हुए सबक बताने वाला हूं, प्रभाव की बात। ऐसे राज जो जबरदस्ती नहीं, बल्कि मनोविज्ञान की सदाबहार कला से चाह जगाते हैं। आकर्षण का छुपा हुआ पड़ाव। कई पुरुष सोचते हैं कि प्यार सीधा साधा होता है। वे मानते हैं कि अगर वे फूल लाएं, मीठी बातें कहें और आराम दें तो औरत अपने आप गहरी चाह महसूस करेगी। लेकिन चाह केवल अच्छे व्यवहार से नहीं बनती, सिर्फ मोहब्बत से हमेशा आकर्षण नहीं बनता। औरतें भी पुरुषों की तरह कुछ गहरे असर से प्रभावित होती हैं। वो पुरानी प्रवृत्तियां जो इंसान के दिमाग में बसती हैं। ये सहज प्रवृत्तियां ताकत, रहस्य और उस सुरक्षा की भावना पर प्रतिक्रिया करती हैं जो उस व्यक्ति के करीब होने से मिलती है, जिसे पता होता है कि वह कहां जा रहा है। सोचो, एक ऐसा आदमी जो अपनी सारी ऊर्जा एक औरत की मंजूरी पाने में लगा देता है। वह लंबे लंबे मैसेज भेजता है, उसे लगातार ध्यान देता है और हर मौके पर गिफ्ट देता है। उसे सच में लगता है कि वह अपना प्यार साबित कर रहा है। लेकिन अक्सर क्या होता है, वह उसके इशारों को शालीनता से स्वीकार करती है, शायद मुस्कुराते हुए भी, लेकिन वह वो जलती हुई खिंचाव महसूस नहीं करती। क्यों? क्योंकि वह उस एक तयशुदा किरदार निभा रहा है, जैसे वह वही करना चाहता हो जो वो लड़की चाहती है। वह सब कुछ बहुत जल्दी और बहुत सीधे दे देता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, उसकी कल्पना के लिए कोई जगह नहीं। अब एक अलग आदमी की कल्पना करो। वह जल्दबाजी में नहीं है, वह ध्यान पाने के लिए भीख नहीं मांगता। उसके अपने लक्ष्य हैं, अपनी जिंदगी की दिशा है। जब वह बोलता है, उसकी आवाज स्थिर और शांत होती है। जब वो सुनता है तो पूरी तवज्जो देता है। वह दयालुता दिखाता है, लेकिन जरूरत से नहीं। वह ध्यान देता है, लेकिन एक साथ सब कुछ नहीं। उसके आसपास कुछ अनकहा सा होता है, कुछ ऐसा जो उसके दिमाग में सवाल छोड़ जाता है। वह सोचती है, असल में वो कौन है? उसे क्या प्रेरित करता है? वह दूसरों से अलग क्यों लगता है? यही आकर्षण का छुपा हुआ स्तर है। ये झूठ या चालाकी की बात नहीं है। ये समझने की बात है कि चाहत मनोविज्ञान से चलती है, सिर्फ तर्क से नहीं। माकियावेली ने कहा था, लोग ज्यादा उस चीज से आंकते हैं जो वो देखते हैं, न कि जो वे छूते हैं। उनका मतलब साफ था, दिखावा तय करता है कि लोग हमें कैसे महसूस करते हैं। अगर आप आत्मविश्वास दिखाओगे तो दूसरे भी आपका आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अगर आप शांत और प्रभावशाली लगोगे तो दूसरे भी उसे समझेंगे। आपकी नेतृत्व शक्ति जो आप बाहर दिखाते हैं, वह अंदर की भावनाओं को जन्म देता है। औरतें भी पुरुषों की तरह सिर्फ जो उन्हें दिया जाता है उसी पर प्रतिक्रिया नहीं देती, वे उस चीज को देने के तरीके पर प्रतिक्रिया करती हैं। घबराहट में दिया हुआ फूल और आत्मविश्वास के साथ दिया हुआ फूल बिल्कुल अलग महसूस होता है। डर के साथ भेजा गया संदेश और खुद पर भरोसे के साथ लिखा गया संदेश भी अलग असर डालता है। वस्तु तो वही होती है, लेकिन उसके पीछे की ऊर्जा सब कुछ बदल देती है। सच ये है कि चाहत सिर्फ तोहफों या शब्दों से नहीं बनती, ये उस तरीके से बनती है जिस तरह आदमी खुद को लेकर चलता है। वो खुद को उस जगह पर रखता है जहां जिज्ञासा के लिए जगह होती है, जहां दयालुता और रहस्य का संतुलन होता है। अगर तुम इस स्थिति को सिर्फ निभाने की बजाय समझकर संभालना सीख जाओ तो तुम आम बनना बंद कर देते हो। तुम वो आदमी बन जाते हो जो माहौल तय करता है, जो उस फिजा को आकार देता है, जो उसे तार्किक सोच से परे कुछ महसूस कराता है, और उसी जगह पर असली आकर्षण जन्म लेता है। रहस्य की ताकत। चाहत आग की तरह होती है। वह तब सबसे ज्यादा जलती है जब उसे सांस लेने की जगह मिलती है। कई पुरुष बिना जाने वो आग जल्दी बुझा देते हैं, क्योंकि वह बहुत जल्दी बहुत कुछ दे देते हैं। वे हर सोच, हर भावना को बेझिझक प्रकट कर देते हैं और शुरुआत में ही अपना पूरा दिल खोल देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसी खुलापन एक औरत को प्यार और सुरक्षा का एहसास दिलाएगा, लेकिन अक्सर इसका उल्टा होता है। बिना किसी रहस्य के जिज्ञासा खत्म हो जाती है, और जब जिज्ञासा मर जाती है तो इच्छा की चमक भी फीकी पड़ जाती है। आकर्षण तो अज्ञात में बढ़ता है। ये रुके हुए लम्हों में, अनकहे नजरों में, उन पलों में होता है जब सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। जो आदमी सब कुछ बहुत जल्दी दिखा देता है, वो इस रहस्य को खत्म कर देता है। वो आम और अनुमानित बन जाता है। पता होना दिलचस्पी कम कर देता है। जैसे माचावाली ने कहा था, जो अपनी चालें जल्दी दिखा देता है
वो पहले से हार चुका होता है। प्यार में ये सच और भी ज्यादा सच हो जाता है। जब आदमी सब कुछ एकदम साफ साफ बता देता है तो रिश्ते में वो जोश बचता ही नहीं। दो आदमी सोचो, पहला हमेशा वहां होता है, हमेशा तैयार, हर बात समझाता रहता है, हर मैसेज का तुरंत जवाब देता है, अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात बताता है, कुछ भी छुपाता नहीं। शुरू में ये प्यारा लग सकता है, लेकिन वक्त के साथ ये सब कुछ बहुत आसान लगने लगता है। उसे कोई सरप्राइज नहीं मिलता, कोई चुनौती नहीं दिखती, कोई सस्पेंस, और धीरे धीरे उसका दिलचस्पी कम होती जाती है। दूसरा आदमी अलग है, वो गर्मजोशी से भरा है, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करता। वो बातें करता है पर टुकड़ों में, एक बार में सब कुछ नहीं। जब वो दूर होता है तो हर पल की गैर मौजूदगी का हिसाब देने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उसकी अपनी मंजिल, अपनी राह होती है। उसकी चुप्पी ठंडी नहीं बल्कि स्थिर होती है। उसकी अनिश्चितता अराजकता नहीं बल्कि ताकत होती है। उसके आसपास हमेशा एक सवाल रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचने को बचा रहता है, और वही सोचने का मौका चाहत पैदा करता है। यही असली मिस्ट्री होती है। ये नहीं कि झूठ बोलने या नाटक करने की बात नहीं है, ये कोई चालाकी या खेल नहीं है। रहस्य बस संयम की कला है। वो फैसला की कल्पना को खाली जगह भरने दो, और एक बार कल्पना जाग उठे तो वो पूरी तरह समझाए गए किसी भी बात से कहीं ज्यादा गहरे एहसास पैदा करती है। जो आदमी रहस्य को समझता है वो जानता है कि चाहत एक लय में बनती है, थोड़ा देता है फिर पीछे हटता है, कुछ दिखाता है लेकिन ज्यादा अनकहा छोड़ देता है। यही आगे पीछे होने वाली बात दिमाग को लगे रहती है, दिल को जिज्ञासु बनाती है, और कहानी जिंदा रहती है। तो याद रखना, अगर तुम सब कुछ बहुत जल्दी खोल दोगे तो तुम इतनी जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद को थोड़ा रोकते हैं ताकि आपकी गहराई और रहस्य बरकरार रहे, तो आप उस इंसान बन जाते हैं जिसे जानने का मन करता है। एक ऐसा आदमी जो अनंत लगे, और उस गहराई में चाहत लगातार बढ़ती रहती है। शांत ताकत और असली प्रभुत्व। कई लोग सोचते हैं कि प्रभुत्व का मतलब है सबसे जोर से बोलना, दूसरों को कंट्रोल करना या आक्रामक होना, लेकिन ये गलतफहमी है। असली प्रभुत्व चिल्लाने या अपनी मर्जी जबरदस्ती मनाने में नहीं है, ये आपकी मौजूदगी का मामला है। ये उस आदमी की शांत और स्थिर ऊर्जा है जो खुद को जानता है, जो अपनी समझ रखता है। वैल्यूएबल इंसान वो होता है जो अपने रास्ते पर भरोसे के साथ चलता है। असली काबिलियत को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वो बिना शब्दों के ही अपनी बात कह देता है। जो आदमी हमेशा दूसरों की मंजूरी चाहता है, जो हर फैसला करने में औरत पर निर्भर रहता है, वो उसकी बराबरी पर नहीं खड़ा होता। वो सोचता है कि ये प्यार है, लेकिन असल में ये निर्भरता है, और निर्भरता आकर्षण को कमजोर कर देती है। औरत ऐसे आदमी के लिए सहानुभूति महसूस कर सकती है, लेकिन उसे गहरा आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि उसे उसकी ताकत नहीं, बस उसकी जरूरत महसूस होती है। अब एक और तरह के आदमी की कल्पना करो। वो ध्यान मांगता नहीं है। जब कोई उसे नजरअंदाज करता है तो वो खुद को खोता नहीं है। वो ध्यान से सुनता है, सोच समझकर बोलता है, और शांत विश्वास के साथ काम करता है। उसके फैसले डर से नहीं बल्कि साफ सोच और दिशा से बनते हैं। उसे सुने जाने के लिए अपनी आवाज ऊंची करनी नहीं पड़ती। उसके शब्द मायने रखते हैं, क्योंकि वो आत्मनियंत्रण और दृढ़ विश्वास से आते हैं। उसकी मौजूदगी ही सुरक्षा और स्थिरता का एहसास दिलाती है। इंसान ताकत की ओर वैसे ही खिंचते हैं जैसे ग्रह गुरुत्वाकर्षण से। धरती चांद के पीछे नहीं भागती, बस अपनी जगह टिके रहती है, और सब कुछ उसके आसपास घूमता है। एक आदमी जो शांत और मजबूत होता है वही एंकर की तरह बन जाता है। एक औरत उसके साथ सुरक्षित महसूस करती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह सम्मान मांगता है, बल्कि क्योंकि उसकी स्थिरता खुद ब खुद सम्मान कमा लेती है। माचावेली ने अपने दौर के नेताओं का अध्ययन किया और एक ऐसी बात देखी जो हमेशा सच रहती है। जो आदमी खुद पर काबू पा सकता है वही दूसरों को भी सही दिशा दे सकता है। अधिकार की शुरुआत अंदर से होती है। जो आदमी अपने गुस्से, अपनी इच्छाओं या अपने डर को नहीं संभाल सकता, वो असली नेता नहीं बन सकता। लेकिन जो आदमी अपने दिमाग को अनुशासित करता है और अपने कामों को नियंत्रित करता है, वो स्वाभाविक रूप से नेता बन जाता है। कोई ऐसा इंसान जिसे दूसरे फॉलो करें। महिलाओं के लिए इस तरह की काबिलियत दबदबा दिखाने की बात नहीं होती, ये तो भरोसा देने की बात होती है। ये जानने की बात है कि जब मुश्किलें आएंगी तो वो टूटेगा नहीं, जब अराजकता फैलती है तो वो खुद को खोएगा नहीं। उसकी शांत ताकत एक ढाल की तरह होती है, जो हिलती नहीं, भरोसेमंद होती है और बिना शोर के ताकतवर होती है। ये इंसानी जहन के गहरे हिस्से को छू जाती है, उस जरूरत को जिससे पास ऐसा कोई हो जो दबाव बढ़ने पर भी ना टूटे। इसलिए काबिलियत शोर या नियंत्रण से नहीं बनती, ये अनुशासन, संतुलन और सुकून से बनती है।
आत्मविश्वास। जो आदमी ऐसे जीता है उसे ध्यान दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान अपने आप उसकी ओर खींचता है। वह पीछा नहीं करता, क्योंकि जो मजबूत होता है उसे पीछा करने की जरूरत नहीं होती, और उसी स्थिरता में वह सम्मान, तारीफ और टिकाऊ चाहत जगाता है। मौजूदगी और गैर मौजूदगी का संतुलन। आकर्षण सीधा रास्ता नहीं है। ये सब कुछ एक साथ देने के बारे में नहीं है, ना ही सब कुछ छिपाकर रखने के बारे में है। असली दिलकशी एक लय की तरह होती है, जैसे सांस का उछाल और गिराव। कभी कभी तुम थोड़ा करीब आते हो, कभी पीछे हट जाना, कभी बोल देना, कभी चुप रहना। यही तरीका है जो दिलचस्पी को जिंदा रखता है। जो आदमी इस पैटर्न को समझता है उसे पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मनोविज्ञान की स्वाभाविक ताकत उसके साथ काम करती है। पहले उस आदमी के बारे में सोचो जो हमेशा उसके आसपास रहता है। जब भी वो फोन करे तुरंत उठाता है, जब भी वो पूछे अपने सारे प्लान छोड़कर मिलने चला आता है, रोजाना मैसेज भेजता है, याद दिलाता है, अपने प्यार के छोटे छोटे निशान देता है। शुरू में उसे ये ध्यान अच्छा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये सब बहुत ज्यादा लगने लगता है। उसकी लगातार मौजूदगी मतलब कम होने लगता है, वो बोझिल और आम लगने लगता है। जो हमेशा मिलता रहे उसकी कद्र कम हो जाती है, क्योंकि बहुतायत चीजों को नजरअंदाज कर देती है। अब उल्टा सोचो, वो आदमी जो शायद ही कभी दिखता है, वह हमेशा दूर रहता है, बहुत व्यस्त रहता है, आसानी से उपलब्ध नहीं होता। शुरू में उसकी दूरी कुछ रहस्य पैदा कर सकती है, लेकिन धीरे धीरे वो रहस्य हताशा में बदल जाता है। अगर वह कभी नहीं दिखा तो रिश्ता कमजोर पड़ जाता है और वह पूरी तरह भुला दिया जाता है। असली कला वही है बीच का रास्ता, नजदीकी और दूरी के बीच संतुलन। दूरी, एक ऐसा आदमी जो जानता हो कि कब गर्मजोशी से करीब आना है और कब चुपचाप पीछे हट जाना है, वह कुछ खास पैदा करता है। इंतजार ही चाहत का असली दिल है। ये उस भावना को कहते हैं जब आप कुछ और चाहते हैं लेकिन अभी तक वह आपके पास नहीं है। ये कल्पना को जगह देता है, दिमाग को व्यस्त रखता है और दिल को जिज्ञासा से बेचैन कर देता है। यही चीजों की अहमियत बढ़ाती है। माचावेली इसे दुर्लभता की चाल कहते। जब कोई चीज कम हो लोग उसे ज्यादा कीमती समझते हैं। जब कोई चीज हमेशा हाथ में ना हो तो उसे पाने की चाह और बढ़ जाती है। आकर्षण की बात हो रही है, ये कोई खेल नहीं है, ये संतुलन की बात है। बहुत ज्यादा नजदीकी रुचि को दबा देती है, बहुत ज्यादा दूरी रिश्ता खत्म कर देती है, लेकिन सही तालमेल हर मुलाकात को खास बना देता है। सोचो, एक आदमी एक महिला के साथ शाम बिता रहा है, वो पूरी तरह मौजूद है, ध्यान दे रहा है, शांत और मजबूत है, लेकिन जब रात खत्म होती है तो वो चिपकता नहीं। वो अपनी जिंदगी, अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल की तरफ लौट जाता है। उसकी गैर मौजूदगी ठंडक नहीं है, ये याद दिलाने वाला है कि वह अपनी पहचान रखता है। महिला उसकी मौजूदगी महसूस करती है, फिर उसकी गैर मौजूदगी, और फिर उसके लौटने का इंतजार करती है। ये रिदम रिश्ते में जान बनाए रखता है। बहुत से लड़के पीछे हटने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे हमेशा मौजूद नहीं रहेंगे तो वो लड़की उनसे दूर हो जाएगी, पर सच उल्टा है। दूरी से कद्र बढ़ती है, उसकी मौजूदगी तोहफे जैसी लगती है, और उसकी गैर मौजूदगी में लड़की उसे फिर से देखने के लिए बेकरार होती है। तो याद रखो, प्यार को नजदीकी में सुकून मिलता है, लेकिन चाहत ताना बाना में पलती है। जो लड़का हमेशा मौजूद रहता है उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, और जो कभी नजर नहीं आता उसे भुला दिया जाता है। लेकिन जो लड़का इस तालमेल को समझता है, जो मौजूदगी और दूरी का संतुलन बनाता है, गायब होना कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो सिर्फ कोई आम आदमी नहीं है, वो एक लय है, एक रहस्य है, और एक मौजूदगी है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाती, बस चाहती रहती है। भावनात्मक ट्रिगर्स की ताकत। चाहत तर्क से नहीं आती, ये समझदारी या चालाक बहस से बढ़ती नहीं है। ये उन भावनाओं से पैदा होती है, दिल में अचानक उठने वाली उन चिंगारियों से, जिन्हें पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। मकावेली ने एक बार कहा था कि लोग अपनी दिमाग से ज्यादा अपनी भावनाओं से चलाए जाते हैं। ये सच हमेशा सटीक रहता है, और जब बात आकर्षण की होती है तो भावना ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। असल ईंधन यही है। बहुत से आदमी इसे भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे शालीन, समझदार और पूर्वानु में होंगे तो कोई औरत अपने आप उनके लिए आकर्षित हो जाएगी। लेकिन सिर्फ दिमाग से काम नहीं चलता, लॉजिक से पैशन नहीं जगता। जो चीज पूरी तरह से अनुमान लगाने लायक हो वो रोमांच खत्म कर देती है। ज्यादा सुरक्षा होने से मजा खत्म हो जाता है। जो आदमी हर बात समझा देता है, कभी कोई सरप्राइज नहीं देता, जिसे पढ़ना आसान हो, ऐसा आदमी कागज पर भले अच्छा लगे, लेकिन असल में वो उसकी नजरों में अपनी ताकत खो देता है। अब एक अलग आदमी सोचो, वो स्थिर है लेकिन पूरी तरह से अनुमान लगाने लायक नहीं है। वो गर्मजोशी से भरा है लेकिन जरूरतमंद नहीं है।
वो सुनता है लेकिन सवाल भी करता है, कभी पूरा ध्यान देता है तो कभी पीछे हट जाता है और जगह छोड़ देता है। ये आदमी जिज्ञासा जगाता है, रहस्य बनाता है, वो एक चुनौती बन जाता है और इसीलिए वो उसके दिमाग में बना रहता है। कहानियों के साथ भी ऐसा ही होता है। लोग ट्विस्ट, रहस्य और तनाव से भरी कहानियां पसंद करते हैं। अगर सब कुछ साफ साफ होता तो कोई पढ़ना जारी नहीं रखता। आकर्षण भी इसी नियम को फॉलो करता है। अगर कोई आदमी समझने में बहुत आसान हो तो कहानी जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन अगर वो जिज्ञासा जगाता है, अगर वो कुछ रहस्य बनाए रखता है तो कहानी चलती रहती है और चाहत बढ़ती है। तारीफों को ही ले लीजिए। एक आदमी हर वक्त महिला की तारीफ करता रहता है। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम परफेक्ट हो, तुम कमाल की हो। शुरुआत में वो हंस भी सकती है, लेकिन जल्द ही ये बातें अपनी अहमियत खो बैठती हैं। ये खाली लगने लगती हैं क्योंकि इनके पीछे कोई वजन नहीं होता। वहीं दूसरा आदमी कम तारीफ करता है, लेकिन जब करता है तो वो सच्ची, कम और सोच समझकर होती हैं। उसकी बातें इसलिए ज्यादा असरदार लगती हैं क्योंकि वे हर वक्त नहीं दी जाती। बार बार बाहर फेंका जाना, उसका संयम उन्हें अहमियत देता है। यही भावनात्मक ट्रिगर्स की असलियत है। जब वो सोचती है कि उसके दिमाग में क्या है तो उसमें सस्पेंस है। जब वो उससे और जानने के लिए आकर्षित होती है तो जिज्ञासा है। जब उसे एहसास होता है कि उसका सम्मान कमाया जाना चाहिए तो ये एक चुनौती बन जाती है। ये खेल नहीं है, ये इंसानी मनोविज्ञान के स्वाभाविक हिस्से हैं। समझदार आदमी इस सच का विरोध नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि महिलाएं तर्क से फैसला करें, बल्कि वो स्वीकार करता है कि इच्छा भावनात्मक होती है और उसी के साथ काम करता है। वो इस ज्ञान का इस्तेमाल करता है, सम्मान के साथ, धोखा देने के लिए नहीं बल्कि प्रेरित करने के लिए। वो हर वक्त उपलब्ध नहीं होकर सस्पेंस बनाता है, अपनी कुछ पर्सनल बातें खुद में रखकर जिज्ञासा जगाता है, अपने मानकों पर कायम रहकर खुद को गिराए बिना चुनौती देता है। इसलिए वही आदमी जो गर्मजोशी और मजबूती दोनों रखता है, खुलापन और रहस्य दोनों लिए होता है, वो गहरा असर छोड़ जाता है। वो ठंडा नहीं होता लेकिन बेबस भी नहीं। उसे पाना आसान नहीं पर नामुमकिन भी नहीं। दयालुता और ताकत, मौजूदगी और दूरी, रहस्य और समझदारी के बीच संतुलन बनाए रखता है। और स्पष्टता, वो संतुलन ऐसे जज्बात जगाता है जो तर्क से कहीं गहरे होते हैं। तो याद रखो, चाहत सिर्फ तर्क से नहीं उठती, वो जज्बातों से पैदा होती है। अगर तुम्हें आकर्षण जगाना है तो सिर्फ बातों या तर्क पर भरोसा मत करो, उसके जिज्ञासा को जगा दो, रहस्य बनाओ, एक चुनौती बनो, क्योंकि दिल को हिलाने वाला तर्क नहीं, जज्बात होते हैं। और जो आदमी इसे समझता है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। असर की एक अंधेरी तरफ एक सच है जिसे ज्यादातर आदमी टालते हैं। जिस पल तुम चाहत को खुद से गढ़ने की कोशिश करते हो, तुम खतरनाक इलाके में कदम रख देते हो। ताकत बिना बुद्धिमानी कभी कभी आसानी से नुकसान में बदल जाती है। बिना इज्जत के बनाई गई रणनीति चालाकी बन जाती है। और जो आदमी दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है बिना खुद को पहले समझे, वो पहले ही हार चुका होता है। जब कुछ लोग पहली बार आकर्षण और मनोविज्ञान के बारे में सीखते हैं तो वे इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं सही बातें कहूं, सही तरीके से व्यवहार करूं, तो मैं उसे बिल्कुल वैसा महसूस करा सकता हूं जैसा मैं चाहता हूं। लेकिन यह सोच जहर है, यह दबदबे का रास्ता है। जो आदमी प्रभाव को हथियार समझता है वो प्यार नहीं जगाता, वो डर, विरोध और अविश्वास पैदा करता है। माचियावेली ने देखा था कि कुछ नेता सत्ता का इस्तेमाल व्यवस्था लाने के लिए करते हैं, जबकि कुछ इसे बस तबाह करने के लिए। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। प्रभाव खुद में तटस्थ होता है, यह तो उस इंसान पर निर्भर करता है कि जिसके पास यह है कि यह तोहफा बनेगा या अभिशाप। अगर वह ईर्ष्या, गुस्सा या असुरक्षा से ग्रसित है तो उसका प्रभाव सब कुछ खराब कर देगा। लेकिन अगर उसने अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं और जरूरतों को संभालना सीख लिया है तो उसकी ताकत स्थिर, रचनात्मक और भरोसेमंद बन जाती है। इसे समझो, मनोविज्ञान की अनदेखी मत करो। इच्छा से बचना आपको उसे सुरक्षित नहीं रखता। जो आदमी इन सच्चाइयों से मुंह मोड़ लेते हैं वे खेल से आज़ाद नहीं होते, वे बस किसी और के खेल के मोहरे बन जाते हैं। औरतें भी जैसे पुरुष दिमाग के अनजाने ताकतों से प्रभावित होती हैं। सवाल यह है कि आप उन्हें नियंत्रित करेंगे या वे आपको। जवाब ये नहीं कि असर से भागो या उसका गलत इस्तेमाल करो। जवाब यह है कि पहले खुद को अनुशासित करो। जो आदमी अपनी जलन को काबू में नहीं रख पाता वो शांति से नेतृत्व नहीं कर सकता। जो आदमी अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाता वो औरत को सुरक्षित महसूस नहीं करा सकता। जो आदमी बंधा हुआ है, स्वीकृति हमेशा कमजोरी रहेगी। असली इच्छा को सही दिशा देने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद पर काबू पाना होगा। तभी तुम बिना भ्रष्ट हुए प्रभाव डाल सकते हो। तभी तुम शक्ति को अपने में समेट सकते हो बिना उसके द्वारा निगलाए जाने के। और तभी एक महिला न सिर्फ तुम्हारे प्रति इच्छा महसूस करेगी बल्कि सम्मान, विश्वास भी करेगी और तुम्हें एक सच्चे गहराई वाले आदमी के रूप में देखेगी।
आकर्षण निराश उपहारों, सतही तारीफों या अनंत कोशिशों पर नहीं बनता। ये उस तरीके से बनता है जिस तरह एक आदमी जीता है और खुद को संभालता है। ये गहरे तत्वों से उभरता है, रहस्य से जो जिज्ञासा जगाता है, अधिकार से जो सम्मान जगाती है, वो रिदम जो चाहत को बनाए रखता है, और वो भावनात्मक मौजूदगी जो दिल को छू जाती है। एक औरत जैसे एक आदमी सिर्फ आराम से प्रभावित नहीं होती, उसे ताकत की ओर खिंचाव होता है। वो ताकत जो दबाव नहीं डालती, बल्कि जो तारीफ लायक होती है और साथ ही चाहत को जगाती है। असली ताकत घमंड या नियंत्रण नहीं होती, असली ताकत होती है साफ गोई। मैकियावेली की समझ कभी क्रूरता के बारे में नहीं थी। उनकी असली दूरदर्शिता ये थी कि लोग अपने स्वभाव से चलते हैं, आदर्शों से नहीं। उन्होंने समझा कि जो व्यक्ति हकीकत को साफ देखता है और उसी के मुताबिक काम करता है, इरादे में छिपी होती है सबसे बड़ी ताकत, ना कि सिर्फ मौका। जो इंसान इस सच को अपनाता है वो बस एक और फैन नहीं रह जाता, वो खास बन जाता है। वो शख्स बन जाता है जिसे लोग याद रखते हैं, सम्मान देते हैं और चाहते हैं। ये इसलिए नहीं कि उसने क्या दिया, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को क्या बनाया। अगर ये बात तुम्हें लगी, अगर ये सच तुम्हारे दिल को छू गया, तो इस ज्ञान के भाईचारे में और गहराई से कदम बढ़ाओ। इस वीडियो को लाइक करो, साइंस, ताकत और इंसानी स्वभाव की और बातें सीखने के लिए सब्सक्राइब करो, और नीचे कमेंट में बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। क्या आप मानते हैं कि सबसे ताकतवर आकर्षण की शक्ति क्या है? रहस्य, अधिकार या गैर मौजूदगी? आपके विचार अगले चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। तब तक मजबूत बने रहो, समझदार बने रहो, और ये मत भूलो कि ये खेल हमेशा चलता रहता है।